देखते हैं प्रमुख खबरें। धूप निकलने से बड़ी उमस, बढ़ने लगे वायरल फीवर और उल्टी दस्त के मरीज। रेलिंग बह जाने से रेलवे पुल पर बढ़ा खतरा, नवनिर्मित पुल की गुणवत्ता पर सवाल, पहली बार में ही बह गई रेलिंग। पुरानी रंजिश के चलते युवक पर चाकू से हमला, घायल ने लगाया रुपए लूटने का आरोप। सड़क पर आवारा मवेशियों की चहलकदमी से बढ़ रही दुर्घटना, नगरपालिका बेखबर। क्या भाजपा दो फाड़ बच सकता है बगावत का बिगुल? नगरपालिका अध्यक्ष चुनाव पर मचमच, कांग्रेसी पार्षद एकजुट और उत्साहित। किशोरदा के 93वें जन्मदिन पर होगा रोड शो। भीम के रूप में शंकर ने किया था त्रिपुरासुर का वध। खबरें विस्तार से। आगामी 6 अगस्त को इटारसी नगर पालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष के साथ ही अपील समिति के 2 सदस्यों का चुनाव होना है, जिसके मद्देनजर कांग्रेस द्वारा लगातार शहर में बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी में प्रदेश महामंत्री एवं जिला संगठन प्रभारी सुनील जायसवाल बुधवार को कांग्रेस के सभी 14 पार्षदों से रायशुमारी करने इटारसी पहुंचे। पार्षदों को संबोधित करते हुए श्री जायसवाल ने कहा कि आप सभी कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर विजय श्रेय हासिल कर यहां तक पहुंचे हैं, इसलिए इसी तरह अपनी एकजुटता का प्रदर्शन जारी रखते हुए अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताएं। देखा जाए तो इन दिनों शहर के सभी 14 पार्षद उत्साह से भरे बैठे हैं और खुले रूप से शहर में विचरण कर रहे हैं, जिससे यह बात तो स्पष्ट है कि कांग्रेसी पार्षद एकजुट और उत्साहित हैं। वहीं दूसरी ओर भाजपा दो फाड़ दिखाई दे रही है। सूत्र बताते हैं कि भाजपा के लगभग 1 दर्जन पार्षद अपने नेता के साथ मढ़ई इत्यादि स्थानों पर एंजॉय कर रहे हैं। वहीं आधा दर्जन से ज्यादा पार्षद शहर में ही अपने घरों में मौजूद हैं और आमजनों से नियमित रूप से मेल मिलाप भी कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिला पंचायत में पराजय का सामना कर चुकी भाजपा दहशत में आ गई है। अब आखिर सवाल यह उठता है कि क्या भाजपा के मन में जिला पंचायत वाला भय इटारसी नगर पालिका चुनाव को लेकर बना हुआ है? हालांकि जो पार्षद शहर से बाहर पलायन कर गए हैं वह सभी विधायक डॉक्टर शर्मा के समर्थक बताए जाते हैं। वहीं संगठन से जुड़े हुए पार्षद शहर में ही मौजूद हैं। अब देखना यह है कि जो पार्षद सैर सपाटे पर गए हैं वह सभी पार्षद शहर में अपनी दस्तक कब देते हैं। लोग दबी जुबान में चौक चौराहों पर यह कहते हुए सुने जा रहे हैं कि इस बार भाजपा को दोबारा नगर पालिका परिषद में कब्जा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर तक लगाना पड़ सकता है। हालांकि भले ही भाजपा एकजुटता के लाखों दाव कर ले, लेकिन हकीकत तो 6 अगस्त को सामने आएगी। हालांकि यह बात तो तय है कि घूमने घुमाने से कुछ नहीं होता है, अतः बंद कमरे में मोहर लगाने का काम तो पार्षदों को ही करना है। इस संबंध में भाजपा जिला उपाध्यक्ष कल्पेश अग्रवाल का कहना है कि मुझे शहर से बाहर जाने के लिए किसी ने कुछ नहीं बोला था। नगर सरकार एक बार फिर से भाजपा की बनेगी। सभी भाजपा पार्षद एकजुट हैं। अब भी होशंगाबाद बैठक में शामिल होने आया हूं और नियमित रूप से इटारसी शहर में ही हूं। वहीं नवनिर्वाचित पार्षद भाजपा से शिवकिशोर रावत ने कहा कि पार्टी और संगठन से शहर से बाहर जाने संबंधी कोई भी आदेश प्राप्त नहीं हुआ था। कौन पार्षद किसके साथ गया है मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है। भाजपा एकजुट है, निश्चित रूप से नगरपालिका परिषद में फतेह हासिल करेंगे। बाराबंगला निवासी एक युवक पर चाकू से हमला कर आरोपियों ने घायल कर दिया। उसके दोनों पैरों पर जांघ के नीचे चाकू से वार किया गया है। घटना के बाद घायल को उपचार के लिए शासकीय अस्पताल में भर्ती किया गया। शहर में चाकूबाजी की घटनाएं बढ़ रही हैं। बदमाश घर से निकलते ही अपने पास छुरा रखकर चलते हैं। रास्ते में वह किसी भी वारदात को अंजाम दे देते हैं। ऐसे ही बुधवार को सुबह लगभग 11:30 बजे बाराबंगला निवासी 26 वर्षीय सौरभ पिता दिलीप सिंह तोमर पर राहुल भदौरिया और अक्कू पटेल ने चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया। राहुल ने उसकी जांघ के नीचे दोनों पैर पर 2 बार चाकू मारा। चाकूबाजी की इस घटना में सौरभ बुरी तरह घायल हुआ। घटना के बाद उसे उपचार के लिए शासकीय अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस के अनुसार हमले की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। वहीं मारपीट की वजह रेलवे स्टेशन पर वेंडरी को लेकर भी हो सकती है। हालांकि घायल के अनुसार वह बेस्ट किचन के समीप स्थित पान की दुकान पर गुटखा खाने गया था। उसी दौरान राहुल भदौरिया और अक्कू ने आकर उसके साथ गाली गलौज करते हुए चाकू से हमला कर फरार हो गए। घायल के अनुसार आरोपियों ने उसके पास रखे हुए रुपए भी छीन लिए। आरोपियों द्वारा धमकी भी दी गई है कि थाने में शिकायत की तो जान से मार देंगे। हालांकि पुलिस ने इस मामले में घायल की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। सौरभ सिंह तोमर, मैं घर से आ रहा था। मैं चाय की दुकान थी, वहाँ पे चाय नाश्ता करके निकल रहा था। मैं पैसे दिए चाय के, वो लोग मेरे पीछे लग गए थे और उनने बातचीत हुई। गद्दारी से 4-5 लोग थे, उनने मुझे चाकू मारे
और जान से मारने की धमकी भी दी है। बोला इटारसी में देखना नहीं है। रिपोर्ट डाली तो मैं जान से मार डालूंगा। अभी पैरों में मारे चाकू, फिर गोली मारूंगा सीधी। 28 केस है, 9वां और लग जाएगा। पुलिस मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगी। पैसे वो छुड़ा के ले गए मुझसे, और पैसे 20,000 की और मुझे धमकी दी है, 20,000 और दो, नहीं इटारसी में रहने नहीं दूंगा। वो भिंड का वो भी उधर साइड का इधर रहता है, मैं उसको सकल जानता है, वो भी मुझे जानता है। मेरा उससे कोई विभाग नहीं है, अभी से कभी तक तो कोई विभाग नहीं है मेरा उससे। बाराबंगला से न्यूयॉर्क रोड को जोड़ने वाली नवनिर्मित पुल की रेलिंग विगत दिनों बाढ़ में बह गई है। रेलिंग नहीं होने से वाहन चालक एवं राहगीर यहां हादसे का शिकार हो सकते हैं, जिसकी तरफ रेलवे के अधिकारियों का ध्यान नहीं है। इसके अलावा सोना साबरी नाका पुल की रेलिंग भी बह जाने से यहां भी हादसे की आशंका बनी हुई है। बाराबंगला रोड को न्यूयॉर्क रोड से जोड़ने के लिए मेहरागांव नदी पर रेलवे द्वारा नए पुल का निर्माण कार्य किया गया है, लेकिन इस पुल के निर्माण की गुणवत्ता की पोल पहली बारिश में आई बाढ़ के दौरान ही खुल गई थी। बाढ़ से पिचीन बह गई, तब विभाग के संबंधित अधिकारियों ने लिपापोती कर पिचीन के भीतर मुरम एवं पत्थर भरकर बाहर से सीमेंट का लेप लगा दिया। इतना ही नहीं, दूसरी बार आई बाढ़ के दौरान पुल की रेलिंग भी उखड़ कर बह गई, जिससे पता चलता है कि पुल एवं रेलिंग के निर्माण में कितनी गुणवत्ता का ख्याल रखा गया है। हालांकि ठेकेदार के साइड इंचार्ज दुश्मनी का कहना है कि रेलिंग लगाने का काम रेलवे के अधिकारियों के निर्देश पर किया गया था। जैसा अधिकारियों ने कहा वैसा ही काम किया गया। अब इस पुल के दोनों किनारों में कोई भी सपोर्ट नहीं है। दरअसल नदी पर जिस स्थान पर पुल बना है वह जगह घुमावदार होने के साथ ही दोनों छोर पर ढलान है। दिन में तो वाहन चालक अथवा राहगीरों को कोई खतरा नहीं है, लेकिन रात में यहाँ हादसे की आशंका बनी रहती है। वह इसलिए क्योंकि पुल के पास अंधेरा रहता है। रेलिंग नहीं होने से यदि कोई वाहन चालक थोड़ी सी भी गलती करता है अथवा ध्यान नहीं दे तो हादसे का शिकार भी हो सकता है। यदि हादसा हुआ तो जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। रेलिंग के अभाव में सबसे अधिक खतरा रेलवे कर्मचारियों को है। बाराबंगला, 3 बंगला एवं नरेंद्र नगर सहित अन्य कॉलोनियों में रहने वाले रेलवे कर्मचारी न्यूयॉर्क डीजल शेड, एसी शेड ड्यूटी करने जाते हैं। रात में भी उन्हें ड्यूटी करने जाना होता है, इसलिए यहाँ बड़े हादसे से भी इनकार नहीं किया जा सकता। बाराबंगला से यार्ड जाने के लिए वर्षों पुराना पुल नदी पर बना था, जिसके जर्जर हो जाने के कारण रेलवे ने नए पुल का निर्माण उसी के बगल से किया है। रेलवे ने नया पुल तो बना दिया है, लेकिन पुराने जर्जर पुल को नहीं तोड़ा। ऐसे में बारिश के दौरान इस पुल के कारण पानी का बहाव रुकने से बाढ़ के हालात बन रहे हैं। यदि जर्जर पुल को तोड़ दिया जाए तो बाढ़ के हालात निर्मित होने से बच सकते हैं, क्योंकि यह पुल अब अनुपयोगी हो चुका है। रेलवे पुल के अलावा शहर को सोना साबरी से जोड़ने वाले पुल की रेलिंग भी विगत दिनों आई बाढ़ के कारण बह गई है, जिसे अभी तक नहीं लगाया गया। ऐसे में यहां से आवागमन करने वालों के साथ भी हादसा हो सकता है। यही पुल शहर को 1 दर्जन से अधिक गांवों को जोड़ता है, जहां ग्रामीणों के साथ ही स्कूली छात्र छात्राओं का आवागमन होता है। फिर भी विभाग के अधिकारियों का ध्यान इस ओर नहीं है। बारिश थमने के बाद तापमान बढ़ने लगा है। गर्मी और उमस फिर परेशान करने लगी है। इसके अलावा मौसमी बीमारियां भी फैल रही हैं, जिससे अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ गई है। विगत 1 सप्ताह से बारिश बंद है। मौसम खुलने के कारण दिन में हो रही तेज धूप के कारण गर्मी और उमस से एक बार फिर शहरवासी परेशान होने लगे हैं। घरों में 1 माह से बंद कूलर फिर चालू हो चुके हैं। बारिश थमने से तापमान भी बढ़ रहा है। वर्तमान में 35 डिग्री तापमान होने के कारण उमस से लोग परेशान हो रहे हैं। इधर बीमारियां भी फैलने लगी हैं, जिसका असर निजी अस्पतालों के अलावा शासकीय अस्पताल में देखा जा रहा है। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल में इन दिनों मरीजों की भीड़ बढ़ रही है। इनमें बच्चों की संख्या अधिक आ रही है। अस्पताल अधीक्षक एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आर.के. चौधरी के अनुसार मौसम में आए बदलाव के चलते बच्चों में सर्दी, खांसी, निमोनिया और वायरल फीवर के लक्षण सामने आ रहे हैं, जिनके इलाज के लिए अस्पताल में आवश्यक दवाएं उपलब्ध हैं। बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य को लेकर स्वास्थ्य कार्यकर्ता दस्तक अभियान के तहत घर घर जाकर भी बच्चों के स्वास्थ्य की जांच कर रहे हैं। कलयुग में कामी और अधर्मी हैं तो आस्तिक और नास्तिक भी। पूरे ब्रह्मांड में भारत भूमि ही ऐसी पवित्र माता है जिसमें 33 प्रकार के देवी देवता वास करते हैं। इन सभी में भगवान शिव का अपना अलग स्थान है। कलयुग में भी आस्था और धर्म के प्रति भटकाव न हो, इसके लिए भगवान के लिंग स्वरूप में 12 ज्योतिर्लिंग देश के अलग अलग राज्यों में है। उक्त विचार पंडित विनोद दुबे ने व्यक्त किए हैं। उन्होंने कहा कि सावन माह में शिवजी हंसमुख प्रवृत्ति के होते हैं। गुस्सा कम और स्नेह के भाव ज्यादा रहने से वे भक्तों पर निरंतर कृपा करते हैं। पंडित दुबे ने भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाते हुए कहा कि महाराष्ट्र के पुणे जिले के राजगुरुनगर तहसील से
घोड़े गांव के आगे सह्याद्री पर्वतमाला में भीमा शंकर की पहाड़ियां हैं। इसी पर्वत श्रृंखला में भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का वास है। यहां पर आने के पहले श्रद्धालु चंद्रभागा नदी में स्नान करके ही ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आते हैं। यहां के बारे में कहावत है कि यहां के वन पहले शकीनी और डाकिन के नाम से कुख्यात थे। इतना ही नहीं, ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने पहले शेर भी आते थे। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की कथा से त्रिपुरासुर राक्षस के वध की कथा भी जुड़ी है। प्राचीन काल में त्रिपुरासुर नाम का राक्षस बड़ा उन्मत्त हो गया था। स्वर्ग, धरती और पाताल में उसने भारी उत्पात मचा रखा था। सभी देवगण व्याकुल हो चुके थे। तब भगवान महादेव त्रिपुरासुर का वध करने स्वयं निकले। उन्होंने विशाल भीमाकाय शरीर धारण किया। उनका रुद्र अवतार देखकर त्रिपुरासुर भयभीत हो गया। दोनों में कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। जब त्रिपुरासुर ने भगवान शंकर को समाप्त करने का मन में विचार किया तो शंकर ने भीम का विशाल रूप धारण किया और त्रिपुरासुर का वध किया। इस कारण भी इस स्थान को भीमा शंकर कहते हैं। भीमा शंकर का मंदिर हेमापंथी पद्धति से बनाया गया है। मंदिर को दशावतार की मूर्तियों से सजाया गया है। 1721 ईस्वी का 5 टन वजनी घंटा भी मंदिर में आकर्षण का केंद्र है। नमो नमो भगवते नमो नमो रुद्राय गदायिने चैत्राणामदये नमो नमः कृष्णातया धावते सर्वानां नमो नमः श्रमाणाय वीर्याय नमो नमो भवन्तये वायुष्कताय नमो नमो मंद्रणे वाणिजाय गक्षाणां वदये। वक्त छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जो हेड न्यूज के साथ। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस, इटारसी एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल जिसमें अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर एवं लेबर थिएटर, वेंटिलेटर युक्त ICU की सुविधा, कम खर्च वाले जनरल वार्ड, स्पेशल एवं सभी प्राइवेट वार्ड की सुविधाएं, AC प्राइवेट वार्ड एवं टीबी वाले प्राइवेट वार्ड, वेंटिलेटर के साथ AC एम्बुलेंस की सुविधा, स्त्री रोग विभाग, 4D अल्ट्रासोनोग्राफी एवं कलर डॉपलर, इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ द्वारा जांच एवं उपचार, हिस्टेरोस्कोपी, बच्चेदानी की दूरबीन द्वारा जांच, सामान्य प्रसव एवं सिजेरियन ऑपरेशन, महिलाओं में कैंसर स्क्रीनिंग की व्यवस्था, CTG फेटल मॉनिटरिंग की सुविधा, अस्थि रोग विभाग, 24 घंटे ट्रॉमा केयर यूनिट, सभी प्रकार के फ्रैक्चर का उपचार, C-आर्म की सुविधा एवं C-आर्म के द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन जिसमें टीवी पर देखकर टूटी हड्डी को पूर्णतः बैठाया जाता है, जबड़े के फ्रैक्चर ऑपरेशन की सुविधा, टोटल नी एंड हिप रिप्लेसमेंट के प्रत्यारोपण की सुविधा, घुटने एवं कूल्हे के प्रत्यारोपण की पूर्ण सुविधा, फिजियोथेरेपी विभाग में SWD, टेंस, अल्ट्रासाउंड, वैक्स, बाथ, IFT, सर्विकल ट्रैक्टेशन की सुविधा, सर्जिकल सुविधाएं, लेप्रोस्कोपी दूरबीन द्वारा सभी ऑपरेशन जैसे अपेंडिक्स, हर्निया, गॉल ब्लैडर, ओवरी, बच्चेदानी, TT आदि, सभी प्रकार की जनरल सर्जरीज, एंडोस्कोपी, पेट दर्द, खून की उल्टी एवं पेट के छाले आदि के मरीजों को दूरबीन से जांच, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा,
पाइल्स के मरीजों का दूरबीन से टांका, दर्द रहित ऑपरेशन, कैंसर सर्जरी, स्पेशली थायराइड, ब्रेस्ट, स्टमक एंड कॉलन विद कीमियोथेरेपी फैसिलिटी, वन ICU की सुविधा, यूरोलॉजी विभाग, गुर्दे, यूरेटर, पेशाब की थैली की पथरी का दूरबीन द्वारा टांका रहित ऑपरेशन, प्रोस्टेट का टांका रहित ऑपरेशन, अन्य सुविधाएं ICU क्रिटिकल केयर, पॉलीट्रॉमा, स्नेक बाइट, ऑल पॉइजन केस, रेस्पिरेटरी, CVA, कार्डियक सर्विस, डायबिटीज, डिजिटल एक्सरे की सुविधा, ऑपरेशन के दौरान सिंगल यूज ड्रेस, डिस्पोजेबल कपड़ों का इस्तेमाल, मरीजों को कपड़े, बेडशीट, तकिए, ग्लाव सभी डिस्पोजेबल सिंगल यूज, 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, 24 घंटे दवाइयाँ और पैथोलॉजी की सुविधा। अस्पताल की कार्यप्रणाली मेडिकल सॉफ्टवेयर पर आधारित है। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस, इटारसी। फोन नंबर 07572241888, 8109354365, 8962235247, 24/7 ambulance service. Ambulance number is 9111365365. For ICU, you can call 9098697677. के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। सड़क पर आवारा मवेशियों की समस्या राहगीर व वाहन चालकों के लिए परेशानी का कारण बने हुए है। सड़क पर बैठे आवारा मवेशियों से आए दिन वाहन चालकों के साथ दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जबकि कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने जिले की सभी नगर पालिकाओं को आवारा मवेशियों को सड़क से हटाने के निर्देश दिए हैं, जिससे सड़क हादसों में कमी आ सके। बता दें कि नेशनल हाईवे 69 पर ओवरब्रिज से लेकर खेड़ा तक 20 सड़क पर मवेशियों के विचरण करने से वाहन चालक एवं राहगीरों को आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रात के समय अंधेरे में सड़क पर बैठे मवेशी वाहन चालकों को दिखाई नहीं देते, इस वजह से दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। हालांकि आवारा मवेशियों से दुर्घटना से बचने के लिए शहर की कुछ सामाजिक संस्थाओं के द्वारा सड़क पर बैठे मवेशियों के सींग में रेडियम लगाने का काम भी किया जा रहा है। इसके बावजूद भी सड़क हादसों में कमी नहीं आ रही है। शहर के जागरूक लोगों ने शहर में बढ़ रहे आवारा मवेशियों को पकड़ने के लिए नगरपालिका को कई बार शिकायत की है। शहर की सड़कों पर भी आवारा मवेशियों की धमाचौकड़ी से शहरवासी भी खासे परेशान हैं। सड़कों पर राहगीरों का पैदल चलना भी दुश्वार है। इधर जिले की कुछ नगरपालिकाओं में मवेशियों को पकड़ने का अभियान चल रहा है, लेकिन नगरपालिका के अधिकारियों को आवारा मवेशियों की समस्या से कोई सरोकार नहीं है। शहर में आवारा मवेशियों को पकड़ने में नगरपालिका ने पूर्व में लाखों रुपए के ठेके किए थे। मवेशियों को पकड़ने के लिए लाखों रुपए की ट्रॉली भी खरीदी थी। कुछ दिनों तक तो इस ट्रॉली का उपयोग मवेशियों को पकड़ने के लिए किया गया। इसके बाद यह ट्रॉली अब कबाड़ हो चुकी है। नगरपालिका ने मवेशियों को पकड़ने पर लाखों रुपए खर्च कर दिया, लेकिन इसका फायदा कुछ नहीं हुआ। शहर की स्थिति जस की तस बनी हुई है। शहर में आवारा मवेशियों की समस्या को लेकर CMO हेमेश्वरी पटले को मोबाइल नंबर 9407025100 को फोन लगाया गया था, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। आदर्श चौरसिया समाज इटारसी के तत्वावधान में नागपंचमी पर्व पर चौरसिया दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर समाज की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें पुरुष मंडल में अध्यक्ष अरुण चौरसिया, उपाध्यक्ष केतन चौरसिया, सचिव राजीव चौरसिया, सह सचिव रोहित चौरसिया, कोषाध्यक्ष जितेंद्र चौरसिया एवं सह कोषाध्यक्ष शशांक राज चौरसिया को घोषित किया गया। वहीं महिला मंडल अध्यक्ष श्रीमती गीतांजलि चौरसिया, उपाध्यक्ष श्रीमती स्वाति चौरसिया, सचिव श्रीमती संतोष शिव भारद्वाज, सह सचिव उपासना चौरसिया, कोषाध्यक्ष श्रीमती रीता चौरसिया एवं सह कोषाध्यक्ष अनीता चौरसिया को बनाया गया। इस अवसर पर बच्चों को पुरस्कार भी दिए गए। मंच संचालन श्रीमती श्वेता चौरसिया एवं दीपक चौरसिया द्वारा किया गया।
मैं पूरी आना सीओ नहीं आया दिल भाग भाग मेरा टकराया धागा बोल के दस जाए आवाज गोदी चूरी रावाज बावाज ओनू लुका कोई मानू ना रोके मेरे ढोल जवाया की तुम खबर की मैं होवे आ जाए दिल तेरा पूरा दिन होवे चलिए किथे चलिए किथे चलिए काटू कैसे रात सावरे अगस्त माह में पड़ने वाले विभिन्न धर्मों के 30 त्योहारों को देखते हुए पथरौटा थाना परिसर में टीआई प्रवीण सिंह चौहान के नेतृत्व में बुधवार की शाम 5 बजे शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर ग्रामीण जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामवासियों की मौजूदगी में शांति व्यवस्था के साथ सभी धर्मों के 30 त्योहार हर्षोल्लास से मनाए जाने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान अगस्त माह में पड़ने वाले मुस्लिम धर्मावलंबियों के मुहर्रम, सनातन हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहार रक्षाबंधन, राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश महोत्सव एवं अन्य सभी त्योहारों को लेकर चर्चा की गई। इस अवसर पर ग्राम पंचायत पथरौटा के ग्रामीण जनप्रतिनिधि एवं पथरौटा पुलिस थाने के पुलिस अधिकारी एवं स्टाफ के साथ ग्रामवासी उपस्थित थे। कांदी ग्राम के पास नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई है, जिसके शव का पोस्टमार्टम पुलिस ने शासकीय अस्पताल में कराया है। बताया जा रहा है कि सुक्तवा के चौकीपुरा ग्राम निवासी 45 वर्षीय छोटेलाल पिता धन्नूलाल उइके हरियाली तीज के मौके पर अपनी ससुराल कांदी आया था। मंगलवार को सुबह वह नदी पर नहाने के लिए गया था, जहां डूबने से उसकी मौत हो गई। काफ़ी देर बाद भी जब वह घर नहीं पहुंचा तब परिजनों ने नदी में जाकर देखा, जहां उसका शव मिल गया। नदी में वह कैसे डूबा इसका खुलासा नहीं हो सका। हालांकि बताया जा रहा है कि उसे मिर्गी आती थी, इसलिए आशंका जताई जा रही है कि नहाते समय मिर्गी आने से वह नदी में डूब गया होगा। पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश किसान स्वर्गीय किशोर कुमार के 93वें जन्मदिन पर एक रोड शो का आयोजन किया जाएगा। रोड शो बूढ़ी माता मंदिर के पास से निकलेगा, जो बाजार के मुख्य मार्गों से होकर सूरजगंज चौराहा पहुंचेगा, जहां केक काट कर जन्मदिन मनाया जाएगा। यह रोड शो पिछले 10 वर्षों से होता चला आ रहा है, जिसे शहर के गायक भरत गायकवाड़ पेश करते हैं। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा न कहना की तर्ज पर स्वर्गीय किशोरदा के बेहतरीन गीतों को रोड शो में भरत गायकवाड़ द्वारा गुनगुनाया जाएगा। गौरतलब है कि शहर में प्रतिवर्ष स्वर्गीय किशोरदा के जन्मदिन पर गायक भरत गायकवाड़ द्वारा रोड शो किया जाता है, जिसे शहरवासियों के द्वारा सराहा जाता है और जगह जगह उनका पुष्पहार पहनाकर भव्य स्वागत भी किया जाता है। नमस्कार, मैं भरत गायकवाड़ इस बार रोड शो करने जा रहा हूँ। ये रोड शो मेरा 11वें वर्ष में हो रहा है। पिछले 10 वर्षों से रोड शो चल रहा है। कोरोना के कारण 2 वर्ष नहीं हो सका, इसलिए इस बार 11वें वर्ष में हो रहा है। ये रोड शो बूढ़ी माता मालीगंज से प्रारंभ होगा दोपहर 12 बजे, फिर जयसवानी डॉक्टर की क्लिनिक से होता हुआ भारतीय स्टेट बैंक सराफा मार्केट होते हुए जयस्तंभ, फिर रेस्ट हाउस से होते हुए सूरजगंज चौराहा पर समापन होगा। ये विभिन्न मार्गों से होता हुआ धूमधाम से मध्य प्रदेश किसान किशोर कुमार का जन्मदिन मनाया जाएगा। 93 वर्ष के हो चुके हैं किशोर कुमार जी, और हमें बड़ी खुशी की बात है। वो मध्य प्रदेश शहर की शान है, मध्य प्रदेश की खुशी की बात है। ये मध्य प्रदेश के सभी दर्शकों को, सभी उनके चाहने वालों के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि मध्य प्रदेश इटारसी ही एक ऐसा शहर है पूरे भारत में जहां पर किशोर कुमार जी के जन्मदिन पर रोड शो होता है। मैं सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं किशोर कुमार जी की जन्मदिन की। नमस्कार, मध्य प्रदेश इटारसी से भरत गायकवाड़। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। धूप निकलने से बड़ी उमस, बढ़ने लगे वायरल फीवर और उल्टी दस्त के मरीज। रेलिंग बह जाने से रेलवे पुल पर बढ़ा खतरा, नवनिर्मित पुल की गुणवत्ता पर सवाल, पहली बार में ही बह गई रेलिंग। पुरानी रंजिश के चलते युवक पर चाकू से हमला, घायल ने लगाया रुपए लूटने का आरोप। सड़क पर आवारा मवेशियों की चहलकदमी से बढ़ रही दुर्घटना,
नगर पालिका बेखबर। क्या भाजपा दो फाड़ बच सकता है बगावत का बिगुल? नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव पर मचमच, कांग्रेसी पार्षद एकजुट और उत्साहित। किशोरदा के 93वें जन्मदिन पर होगा रोड शो। भीम के रूप में शंकर ने किया था त्रिपुरासुर का वध। बुलेटिन में इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।